जय माता दी दोस्तों। आज जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी का एक ऐसा सीक्रेट की पॉइंट्स एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट और थ्योरी है जो शेयर करने वाला हूँ और मार्केट में आपको आज से पहले तो कभी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि 90% जो एक तरह से कह सकते हैं कि लर्नर्स या ट्रेडर जो भी एंट्री ले रहे हैं वो ट्रैप हो जाते हैं ऐसे कंडीशंस में। और दोस्तों एक तरह से बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ऐसे कंडीशंस में ट्रैप हो जाते हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसको हमने ट्रेड किया हुआ था, कल ही हमने ट्रेड किया हुआ था। आप देखेंगे तो मैं आपको बस इसको दिखाने वाला भी हूं, इसका जो भी हम लोगों ने यहाँ पे जो ट्रेड लिया हुआ था। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ट्रैप हो जाते हैं जो आज तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने लंबे टाइम का 2013 से लेकर के अभी तक का, वो मैं आपको इस वीडियो में जो है प्रयास करूंगा कि उसका एक छोटा सा हिस्सा निचोड़ में आपके साथ शेयर करूं। और जो मैं आपको इस वीडियो में पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों, इस पॉइंट को मार्केट में कोई नहीं काट सकता है। और इस पॉइंट को दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं काट सकता है क्योंकि दुनिया के जो लीडर्स ट्रेडर रहे हैं ना, वो इन सब पॉइंट्स को, इन सब प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। दुनिया के लीडर ट्रेडर आज से 100 साल पहले उठा करके पलट करके हिस्ट्री देखिए, जो वो ट्रेडर्स रहे ना, वो सब इस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। वो सब स्विंग ट्रेडिंग के लिए करते थे और हम लोग उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आज हम लोग इंट्राडे में इसको यूज करते हैं, स्विंग भी करते हैं। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बस एक बार दिखा देना चाहता हूं यहाँ पे कि देखिए, हमने यहाँ पे लगभग 11:40 के करीब ये पोस्ट जो है अपडेट हुआ था। यहाँ पे इसमें 11:40 में ये पोस्ट जो है अपडेट हुआ था। जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है आपको हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो देखिए, स्टार्टिंग में 1 घंटे का चार्ट हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ था। आप देखेंगे 1 घंटे में जो है यहाँ पे एक पैटर्न स्ट्राइक बन रहा है। अभी मैं इसका पूरा लॉजिक आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है। देखिए रिट्रेसमेंट के बाद ही नीचे शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं, शॉर्ट का व्यू बनेगा। तो देखिए ये 5 मिनट का मार्केट ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब देखेंगे रिट्रेसमेंट करने का ये जो पीला पट्टी है, रिट्रेसमेंट के बाद हमने व्यू बनाया कि मार्केट यदि नीचे जाता तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए इसको, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे बनाया, उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने अचानक से थोड़ी देर के बाद 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ पे जो भी 9:52 वो लगभग 12 बजे करीब मैंने यहाँ पे अपडेट किया, 11:15 बजे करीब मैंने यहाँ पे अपडेट किया कि मार्केट ये लेवल को लगभग टेस्ट कर चुका था। और यहाँ से हमने ये व्यू बनाया कि अब हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे और इसके नीचे यहाँ पे एंट्री होगा, जस्ट इसी रेड कैंडल पे यहाँ पे एंट्री होगा। तो जैसे ये देखेंगे एंट्री हो सकता है, मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं एंट्री ले चुका था वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वापस हमने यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग जो है एक तरह से फॉल का व्यू था, हालांकि इसका मैं पूरा रीजन आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखिए बाद में हमने लगभग 2.5 के करीब का जो है रिवार्ड रेशियो यहाँ पे अचीव किया था। ठीक है, लगभग एक तरह से कह सकते हैं 2.5 के करीब। फिर यहाँ पे मैंने क्या डाला, ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी टारगेट डन 2.5%, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर मैंने डाला, मैं एसएल ट्रेल कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक संभावना था कि फॉल हो सकता है यहाँ से, इसलिए मैं एसएल ट्रेल कर रहा था। देखिए अब रिट्रेसमेंट होने का संभावना है, इसलिए मैं निकल लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि रिट्रेसमेंट होने की संभावना है, इसलिए मैंने निकल लिया। उसके बाद देखेंगे तो हालांकि देखिए ये तो एक बार अभी आप देखेंगे ऐसे बहुत से चार्ट्स होगा जिसमें हमने ये चीज बताया हुआ है और लाइव भी हमने। अभी तो देखिए मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन नहीं डालता हूं, क्योंकि पीछे में मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन डालता था। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग जस्ट कुछ टाइम पहले तक, पिछले महीने तक हम डालते थे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके, ताकि सभी लोगों को। लेकिन क्या करते थे सारे लोग, जैसे मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन डाला वो ट्रेड करना चालू कर दे, वो खुद भी एंट्री ले लेते। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको नॉलेज दूं, आपको एक तरह से कह सकते हैं जो रियलिटी है मैं उस चीज से आपको रूबरू करवाऊं। तो आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे, तो इसके पीछे थोड़े टाइम पीछे जाएंगे, लगभग 20-25 रोज पीछे, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री लेने से पहले ही मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन डाल देता था कि देखिए अब मैं एंट्री ले चुका हूँ। देखिए थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे, जैसे इधर तो हमने वो बाद में निकल लिया था। देखिए थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो इन सब में ये देखिए इधर हमने एंट्री लिया था, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, ये देखिए मैंने लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा दिया था एंट्री का। फिर वापस यहाँ धीरे करके ये टारगेट आ रहा है, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। तो ये सब पहले मैं यहाँ से इससे पीछे जाएंगे तो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन काफी टाइम तक दिखेगा, लेकिन मैं बाद में ये लगाना छोड़ दिया, क्योंकि इसलिए लोग, सिर्फ मैं ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ से एंट्री हो सकता है, लोग एंट्री ले लेते थे इसलिए। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि देखिए एक बहुत ही यहाँ पे फौजी भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया कि अब जाके सही चैनल मिला है। थैंक यू सो मच आप लोगों को। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा हमेशा, आगे भी आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि जब, अभी तो हम लोग सारे 4000 के करीब 4,500 भी नहीं हुआ है, 4400 सब्सक्राइब मेरे ख्याल से शायद इस चैनल का पूरा हुआ है।
तो आगे आने वाले टाइम में देखिए हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी होगा, तो आगे भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से हाई क्वालिटी कंटेंट शेयर करता रहूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट को लगा लेते हैं एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, मार्केट्स में एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट तो अभी अप ट्रेंड में है, ध्यान से देखेंगे मार्केट तो अभी अप ट्रेंड में है, और मार्केट का अप ट्रेंड ऐसा वैसा नहीं है, बहुत प्रेशर के साथ मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए वेव्स कितना खतरनाक, यानी कि एक दिन में मार्केट जो है अपने लेवल्स को अचीव कर रहा है, 1 दिन 2 दिन, देखिए लगभग 1 दिन 2 दिन में मार्केट्स जो है अपने वेव्स को क्लियर कर रहा है और रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में देखिए स्ट्रेंथ, बाइंग कितना स्ट्रेंथ है, पावर के साथ जा रहा है। फिर भी यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में हमने क्यों शॉर्ट का व्यू बनाया वो मैं आपको पूरा रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो पहला रीजन देखिए मार्केट का अप ट्रेंड है, लेकिन ऐसा कंडीशंस में आपको कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाहर भी बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपको ये मान करके चलिए कि ये आप ट्रेंड को अभी यूज कर रहे हैं, बाद में पता लगा आपको यही नहीं पता है कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिर बाद में पता लगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप बोलेंगे कि अरे यार ये तो ऐसे क्यों हो गया, ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो गया, ऐसा तो इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट ही नहीं काम करता। तो इस चीज से थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में नंबर 1 ये है कि ये जब आप देखेंगे इसके पीछे एक और ट्रेंड आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड और आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेंड यहाँ पे इधर टेस्ट कर रहा है और एग्जैक्टली ये पॉइंट को टेस्ट किया है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो ट्रेंड होता है ना, देखिए मोस्टली वो ट्रेंड जो है आपको बाकी सारे टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। जो मल्टीपल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, तो ट्रेंड वाला वीडियो देख लेंगे तो, या फिर पूरा मल्टीपल एनालिसिस 7 वीडियो है उसका, सिर्फ 7 या 8 पार्ट होगा, तो वो पूरा देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कई यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये छोटा ट्रेंड है, ये आपको क्या है, ये इस जो ये मेजर ट्रेंड है ना, ये मेरे ख्याल से डेली या वीकली का चार्ट होगा, ये ट्रेंड होगा। अभी देखिए मैं एक बार लगा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रहा, ये डेली का ट्रेंड है। ये देखिए यहाँ पे डेली में क्या है कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करके यहाँ पे और फिर यहाँ पे और यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे, यानी कि ये जो आपका एक तरह से कह सकते हैं राइजिंग वेज टाइप एक पैटर्न है, तो इस पैटर्न्स को मार्केट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट एक और पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखेंगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम का जो वीकली या मंथली का यहाँ पे होगा, तो हमने एनालिसिस किया हुआ था, तो आप देखेंगे कि इसके बीच में मार्केट ये पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आपने देखा कि ये पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है और ऐसे कंडीशंस में मार्केट एक अलग डायरेक्शंस बना दे, तो अलग डायरेक्शंस बनाने का भी इसका एक व्यू होता है। जैसे मान करके चलिए कि यदि मार्केट अलग डायरेक्शन, मतलब क्या, ये तो ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। यदि मान करके चलिए कि मार्केट को नीचे गिरना होगा तो मार्केट ये नीचे गिरेगा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ये लो को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये फिर वापस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे कंडीशंस में हो जाता है कि मार्केट एक अलग डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुका है जो कि चैनल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है, यदि इसको अलग डायरेक्शन में भी जाना होता तो मार्केट का मोस्टली इसके ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए, फिर जाकर के रिट्रेसमेंट करके मार्केट ब्रेकआउट होता। तो हम लोग ऐसे मानते कि ये अलग डायरेक्शन में है, यानी कि इसके ऊपर रिट्रेसमेंट होता। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम इसलिए है कि अभी बहुत ज्यादा हाईली संभावना है कि मार्केट ये इस तरह से करते 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 ये लेवल को आए, फिर वापस ये चैनल को कंटिन्यू फॉलो करे। तो इसकी संभावना क्या है, इसकी संभावना बहुत हाई है। आप देखेंगे इसको काफी टाइम पलटा करके पीछे देखेंगे ग्रुप में, तो ये बहुत लंबे टाइम से हम लोग इसको ट्रेड करते आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमने लास्ट टाइम भी ये ब्रेकआउट्स पे हम लोगों ने ट्रेड स्टार्ट किया था, ये ब्रेकआउट्स पे, अभी ये ब्रेकआउट्स पे। तो इसके बीच में क्या होता है, आपको बहुत संभल के ट्रेड करना होता है। आपके पास एक व्यू होना चाहिए कि मार्केट कौन से दिन एक फॉल आने वाला है, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से फॉल हो सकता है। तो देखिए मैंने फॉल के लिए आपको बताया हुआ है कि मार्केट्स में कब कब एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है आपके हिसाब से, आपके ट्रेड के हिसाब से। तो इसका बहुत एक नॉर्मल और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया था कि आपका यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट, जब मार्केट में 1 घंटे का ब्रेकआउट हो रहा होता है, आप सर्च कर लीजिए, गैप अप और गैप डाउन वाला में भी हमने बताया हुआ था, और नॉर्मल यदि इसके जस्ट पीछे वाले जाएंगे तो ये वाले इसमें भी हमने बताया हुआ है। ये देखिए जस्ट ये वाला ब्रेकआउट, हमने लास्ट टाइम ये वीडियो डाला हुआ था, तो ये ब्रेकआउट वाला भी हमने यहाँ पे बताया। ब्रेकआउट्स का हालांकि टाइप है, तो ये ब्रेकआउट्स में जो है हमने बताया हुआ है। तो 1 घंटे का जब आप इसको चार्ट पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो इसमें प्रेशर बहुत तेजी से स्टार्ट होगा क्रिएट होने की। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशंस में ही ऐसा हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे और भी कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे एक सेकंड, ये क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, एक सेकंड, इसका लगता है ये देखिए, चलिए
तो अब देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इस तरह से बनाया तो इसका ब्रेकआउट होगा। देखिए अब मार्केट यहां से गया, ऐसे 1 घंटे में ये इस तरह से भी हो सकता है, तो इसका ब्रेकआउट ऐसा नहीं कि यहां पे जाएगा फिर जाकर के ये ब्रेकआउट होगा तब जाकर के आपका सक्सेसफुल होगा। जब भी ऐसे किया ना, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लास्ट हाई FHLL थ्योरी जाकर के देख लीजिए। FHLL प्लेलिस्ट भी होगा, FHLL थ्योरी, FHLL थ्योरी ऊपर लिखिए, आगे में FHLL थ्योरी राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। 3 पार्ट होगा, आप देख लीजिए जाकर के, ठीक है। 3 या उसमें एक पूरा पार्ट होगा उसका 1-1.5-2 घंटे का, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये जब भी ये लास्ट हाई को ब्रेक करता है ना, तब जाकर के आपको ये पॉइंट से प्रेशर क्रिएट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि लास्ट टाइम भी यही आपको देखने को मिला था। ये इसमें ये जब आप आकर के चेक करेंगे तो देखिए ओवरऑल यहां से जब आप चेक करेंगे ना, तो ओवरऑल ऐसा आपको कंडीशन मिल रहा है कि मार्केट में आपको यहां से शॉर्ट करना चाहिए। ऐसा मतलब ये यहां पे आपको चार्ट देखने से ऐसा ही लग रहा है कि आपको यहां से सिर्फ शॉर्ट करना चाहिए। ये सारे कंडीशंस को देखने के बाद आपको ऐसा व्यू बनना चाहिए कि मार्केट में हमें शॉर्ट करना चाहिए। तो अब शॉर्ट करने के लिए आपके पास बस एक चीज चाहिए कि स्ट्रांगली कहां से एक फॉल आ सकता है, जहां से हम लोग 200, 150, 200 पॉइंट को कैप्चर कर सके। तो वो चीज आपके सामने जो है यहां पे होना चाहिए। तो वही चीज के लिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स का सहारा लेते हैं, ताकि हमें वो कंफर्मेशन मिल सके कि मार्केट्स में जो है मार्केट गिरने वाला तो है, लेकिन मार्केट में फॉल कहां पे आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स का सहारा लेते हैं। तो कई बार आप सोचेंगे यहाँ पे पिन बना हुआ है, तो इसको मैं आगे चल करके कभी जब ये मौका मिला तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्या इसमें कंडीशन होता है। अब देखिए यहाँ पे आप 5 मिनट का चार्ट लगा दीजिए। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आप देखेंगे इसका एक और मेजर पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ये पट्टी को मैं डिलीट कर देता हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड में इसको भी एक बार डिलीट कर देता हूं। ये देखिए अभी हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया, तो 5 मिनट के चार्ट में जब आप ये पॉइंट को और ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है ये पॉइंट निकल करके आएगा अपने आप। ये 2 पॉइंट ऊपर का और ये पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिए, पहले इस पे लाइन डालिए और सीधा इस पे डालिए, तो आपके पास ये पॉइंट निकल करके आ जाएगा अपने आप। तो संभावना क्या होता है, अब देखिए नीचे से भी इसको डाल दीजिए और नीचे से भी यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे आप डाल दीजिए, मल्टीपल लाइन से बताया हुआ है। अब जैसे इसका मतलब ये है कि अब 5 मिनट को ये फॉलो करना चालू करेगा, इसका मतलब ये 5 मिनट को फॉलो करना चालू करेगा। तो अब हम ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे जाकर के, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं उसको यूज कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूं, तो अब मैं ये देखूंगा कि 5 मिनट के चार्ट पे अब पूरा ओवरऑल व्यू तो यहाँ पे शॉर्ट का बन रहा है, ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है, शॉर्ट का व्यू बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे देखूंगा कि मुझे शॉर्ट करने के लिए कहां पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहां पे मैं बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करूंगा। लॉन्ग कब करूंगा, जब एक बहुत परफेक्टली हमें व्यू दिखेगा कि यहां से अब एक मतलब एक परफेक्ट व्यू हो सकता है, तब जाकर के उस केस में हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, नहीं तो लॉन्ग हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो देखिए ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे जो ट्रैप होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उन्हें, मतलब एक चीज क्लियर होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, सारा चीज व्यू क्लियर होता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से हाई लगाया, फिर वापस नीचे आया। अब जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया, तो बड़े बड़े दिग्गज लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब एक तो सिंपल क्लियर कट है, इतना तेजी से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। अब सिंपल सा है कि मार्केट ये लेवल को रिट्रेस करके वापस ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाईली संभावना हो जाता है कि मार्केट का ऊपर जाने का भी, मार्केट का ऊपर जाने का। यदि नॉर्मल केस में आप देखेंगे, यदि कोई मानकर चलिए कि यहां से ओपन हुआ और मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो ऐसे कंडीशंस में यदि ये वापस इस पॉइंट को टेस्ट कर लिया और फिर वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर, फिर वापस इस पॉइंट को टेस्ट करके ब्रेकआउट कर लिया, तो इसका मतलब सिंपल सा व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि हर कंडीशंस में ये लागू नहीं होते हैं। जब भी एक हाई यहाँ पे बना हुआ है, जैसे मार्केट चल, ध्यान देखिए, ये देखिए मैं एक बार नीचे कर लेता हूँ इसको, देखिए ये देखिए, इसको मैंने बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहां से ओपन हुआ और मार्केट यहां से ऊपर हाई लगाया। अब वापस या तो इसको ब्रेक कर ले, मार्केट ब्रेक कर ले, ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहां पे क्या होना चाहिए, मार्केट जैसे ही ब्रेक किया या फिर ब्रेक नहीं भी किया, तो आपके पास यहां पे एक अपॉर्चुनिटी होता है। ये देखिए, जैसे मैं यहां से नीचे करता हूं, तो मैंने ये हाई मार्क किया, तो यहां पे क्या होता है, यदि मार्केट यहां से यहां तक आ जाता है, ये हाई तक आ जाता है, यहां पे जैसे ही मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट करता है और ब्रेक करता है, तो आप डायरेक्ट इस हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। तो लेकिन ये रिट्रेसमेंट का कंडीशंस क्या होता है, ये जो रिट्रेसमेंट यहां जो किया हुआ है, ये जो पीछे का हाई बना हुआ है, इसके नीचे भी कर सकता है रिट्रेसमेंट। तो नीचे यहां पे जो ये रिट्रेसमेंट, देखिए रिट्रेसमेंट नहीं पता है तो फिबोनाची यूट्यूब में सर्च मारिए और राजीव आरसीएस आगे लिख दीजिए फिबोनाची कोर्स, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाई आपको दिख रहा है, ये हाई के पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे तो पूरा आपको आइडिया लग जाएगा, ये भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जैसे ही यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट नीचे आया, वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया और रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट यदि इसके नीचे भी करेगा ना तो भी चलेगा। लेकिन कंडीशंस क्या हो जाता है, यदि मार्केट उसी कंडीशंस में, यदि मान करके चलिए कि यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए जैसे यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट नीचे आया और फिर वापस ये हाई को टेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे आया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, मार्केट के दोनों तरफ की, मान चलिए आपको ट्रेंड नहीं पता है तो दोनों तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस हो जाता है, ये दोनों तरफ ब्रेकआउट होने के हाई चांसेस हो जाता है। तो आपको ब्रेकआउट्स नहीं, मान चलिए कि आपको ट्रेंड क्लियर नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में या तो मार्केट नीचे जाने के बाद, या तो मार्केट ये लो को ब्रेक करने के बाद आपको यहां से जैसे मान करके चलिए कि या ऊपर जाएगा तो ये हाई जो है पीछे के, ये हाई 1 नंबर 2 नंबर, तो ये दोनों के ऊपर ब्रेक होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ये हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाकर के यहाँ पे इधर कहीं एंट्री होगा, ठीक है, इधर एंट्री होगा, ये देखिए यहाँ पे एंट्री होगा आपका, ये हाई के ऊपर एंट्री होगा, यहाँ पे आपका एंट्री होगा। तो आपका इसके ऊपर ही, ये दोनों हाई जो बना हुआ है इसके ऊपर ही रिट्रेसमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर एक नया हाई क्रिएट करना चाहिए, तब जाकर के ये होता है। अब कैसे होता है, तो ये लो जो आपका होगा, ये लो, ये दोनों को ऐसे मैच कर देंगे तो ये बन जाता है, फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है। यानी कि यदि मार्केट्स का मान करके चलिए कि यदि नीचे भी ट्रेंड जा रहा होगा तो वो क्या होगा, वो चेंज होकर के मार्केट वापस ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा और वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो वो कौन से टाइम फ्रेम है, जैसे 5 मिनट का आप ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में वो क्या करेगा, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको नहीं भी मालूम है ना 1 घंटे का, तो 1:1 के लिए आप ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको बाकी जो बड़े टाइम फ्रेम है उसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। तो ये मोस्टली जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए ताकि आपके ट्रेड ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो, कम से कम आपके ट्रेड गलत हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा, मल्टीपल एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा। और ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जो है यूट्यूब में डाला हुआ है, देखिए जो इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट था ना उसका मैंने पहले ही पूरा कोर्स को कवर करके मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, तो ताकि उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे आप लोग एक एक करके वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन क्या है, जब मार्केट यहाँ पे क्या हो जाता है, एक से ज्यादा बार यहाँ पे मार्केट हाई बनाएगा और यहां से मार्केट सेलिंग प्रेशर हुआ तो उसको ब्रेक करने के बाद ही यहां पे रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एंट्री यहां पे कहीं किसी भी डायरेक्शन में होगा। सेम कंडीशन यहां से देखिए, यदि मार्केट ये पॉइंट में नीचे में 2 बार हाई लगा दिया, 1 बार और 2 बार यहां से, तो अब जब ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट एंट्री कभी ना 5 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, डेली में हो, वीकली में हो, डायरेक्ट एंट्री नहीं होगा, ठीक है। और इसके नीचे भी अंदर भी रिट्रेसमेंट करेगा तो भी एंट्री नहीं होगा। तो उसके लिए बाहर एंट्री, यहाँ पे बाहर रिट्रेसमेंट करना चाहिए। हाँ, एक बार यदि किया, अब जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पे ये 100% टेस्ट किया, इसके अंदर रिट्रेसमेंट किया, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आदमी ज्यादातर बड़े बड़े लोग क्या होते हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो अब देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश की, वैसे मैंने बहुत से वीडियो में शेयर किया हुआ, ठीक है। तो आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। और जितने भी मेंबर्स, जो भी लोग इस ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे लाइव मार्केट में हम लर्निंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। और दोस्तों जो भी लोग प्राइस सेक्शन का कोर्स करना है, देखिए अभी तो फी बहुत ही छोटा सा है, आगे चलकर ये हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा मोटिव है कि ये जो आप देखेंगे ना, ये जो कोर्स करेंगे देखेंगे ना, तो ये कोर्स यदि कोई 10 लाख में भी दे देना तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट डाले हुए ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं वो मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा वही लोग ज्वाइन करेगा जिनके अंदर सीखने की इच्छा है। बाकी देखिए आपके ज्वाइन कर लेंगे और पता लगा कि आपके मतलब वो मेहनत करने की ही नहीं है, बस आप आए ऐसे टेस्ट करने के लिए, मार्केट को देखने के लिए, बस 10 दिन 1 महीना 1.5 महीना आपने छोड़ दिया, तो फिर उसके लिए फिर आपको नुकसान हो जाएगा आपका कोर्स करने का। तो मैं आपको कहूंगा कि जो लोग बाकी जगहों पे कोर्स कर चुके हैं, ये उनके लिए तो और भी ज्यादा वरदान साबित होगा, क्योंकि उनको पता होगा उस कोर्स में क्या मिला है। और जब आप इसको देखेंगे तो आपको वैल्यू लगेगा कि देखिए आपने यूट्यूब चैनल के 10-20 वीडियो देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। और फिर इस कंटेंट को आप देख लीजिए कि कितना पावरफुल है। आप अपने YouTube चैनल को देखेंगे तो आपको एहसास होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बहुत कुछ ऐसा है जो अभी YouTube पे तो डेफिनेटली नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि अपने YouTube में जो है बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं आज के टाइम में, YouTube पे बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स हैं जिनके 3-3, 4-4 लाख सब्सक्राइबर है, वो अपने स्टूडेंट भी है, बहुत से लोगों को पता भी है। क्योंकि यहाँ पे जो अपना दूसरा चैनल था जिस पे 3.5 लाख सब्सक्राइबर था, बाद में उसमें थोड़ा व्यूज कम आना स्टार्ट किया, वो हो गया, तो मैंने उस चैनल को जो है वो बंद कर दिया, छोड़ दिया। तो जो लोग उस चैनल पे होंगे उनको पता है, मैंने ज़्यादातर उधर भी प्रमोट हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो बाकी देखिए वो तो बाद की बात है। जितने भी मेंबर्स हैं मैं आप सारे मेंबर्स को कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पे जो है हम लोग बड़ा कम्युनिटी बिल्ड सके। देखिए मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ इधर उधर प्रमोशन ये वो, चूँकि अब धीरे धीरे हम लोग कंटेंट अपलोड करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से कोर्सेस ऐसे हैं जो शायद मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आगे चल करके।
1 साल 1.5 साल में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। जिसको देखिए जिसकी नीड होगी ना, वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसे सीख लेगा। लेकिन मार्केट के लिए जो एक जरूरी है, जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ आप लोगों को, उस चीज़ को मोस्टली आप लोग विजिट करके उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, ताकि ये मार्केट से ही रिलेटेड है और मार्केट में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।